आरईसी के बारे में सवाल है सूरज पांडे जी का। करंट लेवल पे 5 साल के नज़रिए से कैसा रहेगा? करंट लेवल पे 5 साल के लिए व्यू लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एकदम से ही वैल्यूएशन देखिए, अब ये अपने नॉर्मल वैल्यूएशन की तरफ आ रहा है। ऑलमोस्ट 5 प्राइस अर्निंग पे आ चुका है आरईसी। तो जी 5 साल के हिसाब से ये तो खराब नहीं रहना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आ जाएगी और जो एक्सेस हीट था वो भी निकल गया है। 330 मुझे नहीं लगता राजीव जी कि इसमें 10% से ज़्यादा का रिस्क रहना चाहिए गिवन द मार्केट कंडीशन। 300 के आसपास तक का रिस्क रह सकता है और 300 के नीचे रिस्क बड़ा ओपन हो सकता है। अब उसका रीज़न रिजल्ट हो सकता है। अदरवाइज अभी का जो इसका वैल्यूएशन है ये ऐसा ही बताता है कि सारे रिस्क ऑलमोस्ट फैक्टर्ड हैं और अगर ये 10-12% का भी सेल्स करता है ना, मतलब फाइनेंसिंग ग्रोथ इसमें होती है तो उतना काफ़ी है। आईआरएफ अच्छा सॉरी आईआरएफ पे चला गया था मैं, आरईसी के लिए। अगर ये 10% 12% का भी ग्रोथ कर लेती है ना कंपनी तो काफ़ी है। मुझे लगता है 14 ठीक है। तो ऑलमोस्ट बॉटम एंड ऑफ वैल्यूएशन पे है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी रीज़न होगा कि ये 10-12% का सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाए। रिस्क मॉडरेटेड है इसमें आरईसी में और 5 साल के हिसाब से रिटर्न पोटेंशियल हो सकता है। ध्यान कुछ चीज़ रखिएगा बिकॉज़ ओके, थोड़ा-सा इसको और फाइन ट्यून कर दूँ मैं आपको। रिस्क है थोड़ा-सा, मतलब फाइनल रिस्क हो सकता है कि फाइनल रिस्क मैनेजमेंट आपका बिलो 300 जाए। एक अभी जो दिखा मुझे वो तो करीब-करीब 300 के पास दिखा। तो बिलो 300 जाके ये स्टॉक रिटर्न हो सकता है क्योंकि आप रफली देखें तो 5 टाइम्स पे प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। तो 4.5 के नीचे तो नहीं ही जाना चाहिए। तो और 339, 340 10% मुझे 10% 12 10-15% से ज़्यादा का डाउनसाइड इसमें नहीं होना चाहिए। 5 साल के हिसाब से कुछ वैसा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर भी किसी भी चीज़ में आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना ध्यान रखना चाहिए और 300 के नीचे अगर बंद होने लगे तो या तो रिस्क मैनेज कीजिए या फिर आप रिव्यू के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्या खराब गया, क्या नहीं गया, या ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब गया, क्या खराब गया। बट रिस्क मैनेज ज़रूर करिए 300 के नीचे अगर कुछ होता है तो। जी। अच्छा, इस कंपनी को वैल्यूएशन इतना कम जो मिलता है, अभी 5 के आसपास का पीई है। मैं देख रहा था कि 3 के आसपास भी गया था 2022 वगैरह में और बहुत चला तो 11-12 के आसपास चला गया। तो क्या कारण है कि बाज़ार इसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं देता, जिस तरह से आपको शायद इसी के पीयर्स में दूसरी कंपनियों को मिल सकता है? हालाँकि एग्ज़ैक्ट पेयर इसका खोजना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, पहली चीज़ ये है कि हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है। मोस्टली गवर्नमेंट का कंपनी है तो आपको 5-6% का तो डिविडेंड ऐसे ही मिल जाने वाला है और उसके ऊपर में आप मान सकते हैं कि एनुअल अगर सीएजीआर 5-10% का भी मिल जाता है, 5-10% भी नहीं, 5-7% का भी मिल जाता है तो क्लोज टू 10-12% का सीएजीआर तो ये वैसे भी लॉन्ग टर्म में निकाल सकता है। 5-6% का डिविडेंड यील्ड तो ऐसे ही मिल गया तो एफडी रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाता है। और जहाँ तक रही वैल्यूएशन की बात, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इसका आप ग्रोथ रेट देखेंगे सेल्स का तो 10-15% का एवरेज आप देख सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ही वोलेटाइल है इसके ईयरली सेल्स। इसलिए आप एक बड़ा ग्रोथ का इस पे व्यू नहीं ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक लंबी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मुझे मिल जाए कि 20-25% पे कंसिस्टेंट सेल्स ग्रो करने वाला है, प्रॉफिट हो सकता है कि 15-20% पे ग्रो करने वाला है। अगर ये व्यू ले सकता 20-25% पे ग्रो करने वाला है, तो फिर वैल्यूएशन इसको बढ़ा के दिया जा सकता था। बट आप इसके हिस्टोरिकल डेटा जाके देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि कभी ग्रोथ पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और ये लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी लेने में थोड़ा इश्यू क्रिएट करता है। यही एक रीज़न है, बाकी और वैसे भी पीएसयूज़ में एक
वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर के तो नीचे अभी भी मिलता ही है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है।